बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 जिसका नाम है वर्णमाला। तो पहले लिखा है, देखिए, पढ़िए और समझिए। आप लोग ने ये पार्ट पहले भी पढ़ा है क्योंकि जो हिंदी प्रोज का फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम भी था वर्णमाला आओ दोहराएं। तो उसमें आप लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनती है, यानी कि स्वर और व्यंजन की सूची जो होती है वो वर्णमाला कहलाती है। तो उसी से रिलेटेड है ये पार्ट क्योंकि इसका नाम भी वर्णमाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर आ ई ऊ ऋषि ए ओ होते हैं स्वर, और अंक और आह जो होते हैं ये दो स्वर होते हैं आयोगवाह। इनका अलग से नाम होता है आयोगवाह, यानी कि ये जो अंक और आह दो वर्ड हैं इनको स्वर में नहीं जोड़ा जाता है। जो स्वर होते हैं वो आ से लेकर औ तक होते हैं और जो अंक और आह होता है ये आयोगवाह कहलाते हैं। इसके बाद हेडिंग है व्यंजन। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, तो पढ़ें इसको। का खा ग घ ड़ च छ ज झ व टा ठ ड ढ ड़ ता थ द ध न पा फा ब भ म या र ल व श स ह श त्र ज्ञ श्र ड़ ड़। तो ये है सारे व्यंजन। अब इसमें से कुछ व्यंजन के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे या रा ला वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। श त्र स ह श श स ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। श त्र ज्ञ श्र, और ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। और जो ये लास्ट के दो हैं जो ड़ा और ला हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो व्यंजन में 4 तरह के व्यंजन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और स्पर्श। इन तरह के व्यंजन होते हैं। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, जैसे का खा गा आदि। तो क्या मीनिंग है इसका कि जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वो वर्ण होती है, क्योंकि सबसे छोटी ध्वनि वर्ण को इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वो सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है। और जो वर्ण होता है उसी का दूसरा नाम अक्षर होता है, यानी वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे यानी कि वर्ण क्या होते हैं, जैसे का, खा, ग, घ, आदि, ये सारे ही वर्ण कहलाते हैं और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। इसके बाद है वर्णमाला। तो अब देखते हैं कि वर्णमाला क्या होते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11, आयोगवाह 2 और व्यंजन 39 होते हैं। यहाँ पर इसके हिसाब से वर्णमाला के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यंजन होते हैं वो 39 होते हैं, स्वर 11 होते हैं और सारे वर्ण मिलाकर 52 होते हैं। और जो दो आयोगवाह यानी जो स्वर में ऐड नहीं हुए हैं, अंक और आह, वो आयोगवाह 2 होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि वर्णों के क्या प्रकार होते हैं। आपने पढ़ा कि वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ये जो यहाँ ग्रीन कलर में स्वर लिखा है ये गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ होता है वर्ण, यानी कि हमने पढ़े हैं 2 प्रकार वर्ण के, स्वर के नहीं। हम तो वर्ण के प्रकार पर पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ण में ही स्वर और व्यंजन होते हैं। तो अब देखते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं, जैसे यानी कि स्वर वो होते हैं
जिनका उच्चारण करते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब हम स्वर पढ़ते हैं, यानी कि उच्चारण करना मतलब कि जब हम स्वर को पढ़ते हैं तो हमें किसी भी अलग से किसी भी वर्ण की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही पढ़ लिए जाते हैं। तो जैसे हम बताया कि 11 स्वर होते हैं, तो सारे स्वर हम पढ़ रहे हैं, आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ, ये सारे स्वर हैं। अब इसके बाद वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, वर्ण व्यंजन के बारे में बता रहे हैं कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता लिए बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हम स्वर पढ़ते हैं, जब स्वर का उच्चारण करते हैं तब हमें किसी भी वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और आप ये ध्यान रखिए कि जो वर्णमाला में स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब यहाँ पर व्यंजन लिखे हैं, जैसे का खा गा घा चा छा जा झा वा, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये सारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद है या रा ला वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। शा शा साहा, ये होते हैं ऊषम व्यंजन। ये 3 तरह के व्यंजन यहाँ बताए गए हैं। अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो ऐसे व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शा त्रा ज्ञा श्रा, मीन्स जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 वर्णों को मिलाकर बनते हैं। जब 2 वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाते हैं तब वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। शा शा त्रा ज्ञा, क्या क्या होते हैं, शा त्रा ज्ञा श्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम देखा कि ये वर्ण का प्लस शा करके बनता है शा, और ता प्लस रा करके बनता है त्रा, और ज्ञा प्लस वा करके बनता है ज्ञा, और श्रा जो होता है वो शा प्लस रा करके बनता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, शा त्रा ज्ञा श्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद है अनुस्वार। तो अनुस्वार जो एक बिंदु होता है, अंक के ऊपर जो एक बिंदु लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं। आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, जो एक बिंदु होता है वो अनुस्वार कहलाता है, जो कि शब्दों के ऊपर लगता है, जैसे हंस कंस आदि। विसर्ग। तो विसर्ग वो होता है जो 2 बिंदु एक साथ लगते हैं, और ये जो 2 बिंदु एक साथ लगते हैं इसका नाम होता है विसर्ग, और ये शब्दों के बाद में लगता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा है अता प्राता आदि। अनुस्वार आपने देखा शब्दों के ऊपर लगता है, एक बिंदु होता है, और विसर्ग 2 बिंदु होते हैं और शब्दों के बाद लगते हैं। इसके बाद है संयुक्ताक्षर शब्द। 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना रहने पर दोनों व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं। जब कभी ऐसा होता है कि 2 व्यंजनों के बीच स्वर नहीं होता है, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो कभी वहाँ पर अगर स्वर नहीं होता है, सिर्फ व्यंजन है, केवल व्यंजन ही है, तो वहाँ पर कुछ व्यंजन जो होते हैं, 2 व्यंजन, वो जुड़ जाते हैं, उसमें से हम एक व्यंजन को आधा लिखते हैं। तो यही वाले शब्द जो होते हैं वो यूँ संयुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर इसका उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कच्चा, बच्चा, सच्चा, अच्छा, कच्चा, धक्का, मुक्का आदि। आप यहाँ पर सब शब्दों में देखिए, जितने पढ़े मैंने, वहाँ पर जो एक व्यंजन है उसको आधा लिखा गया है और इसको
दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे कच्चा में चा, पक्का में का, सच्चा में चा, बच्चा में चा, अच्छा में चा, कच्चा में चा, धक्का में का और मुक्का में का। तो ये सारे जो व्यंजन हैं ये आधे बनाए गए हैं व्यंजन और दूसरे के साथ जोड़ दिए गए हैं। जो जुड़ने वाले होते हैं व्यंजन वो मिलकर जो शब्द बनाते हैं वो संयुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। तो इसी तरह से इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होती है। आप अच्छे से इस चैप्टर को समझिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं कहीं पर अगर आपको डाउट्स हो तो। सो एक्सप्लेनेशन इज़ completed.